43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे कुवैत। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर कुवैत के शेखों ने किया शानदार स्वागत। मोदी के नारों से गूंज उठा कुवैत, किया धमाकेदार स्वागत। पीएम मोदी को अरबी भाषा में लिखी रामायण महाभारत की भेंट। भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। ये पूरा भजन भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि पीएम मोदी कहां गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट में तेल समृद्ध देश कुवैत पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। पीएम मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इतना ही नहीं, भारतीय कलाकारों ने पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति भी दी। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इस वक्त मेरा खून खौल रहा है क्योंकि जो इमेजेस और जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान से बाहर आ रही हैं। मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रही कि रहना कैसे है, और खास तौर पे अपने मुआशरों में तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कैसे रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उल्टा हमें और भी समझ नहीं आ रही, ठीक है जी, कि करना क्या और क्या नहीं। जय हिंद दोस्तों, कल पीएम मोदी कुवैत पहुंच गए हैं और पिछले 40 वर्षों बाद दोबारा कोई भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी कुवैत जाने वाले प्रधानमंत्री बने। कुवैत की धरती में उतरते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। कुवैत शेख ने पीएम मोदी का कुवैत का सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, कुवैत के शेख ने तो मोदी के स्वागत में एक भजन भी गाया है, जो भजन इस वक्त सोशल मीडिया में आग की। ये नज़ारा देख के तो हम हिंदुस्तानियों का सीना जरूर चौड़ा होता है, पर यह नज़ारा देख के हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है। पाकिस्तानियों का तो चिल्लाना, चीखना और जहर उगलना भी शुरू हो गया है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस शख्स जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है, वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर है। और इस वक्त उनकी डॉक्ट्रिन यही है। 80-90 साल के बाद आरएसएस को एक हुकूमत और एक इख्तियार मिली है और ये इस वक्त को जाया नहीं करेंगे। एक आइडियोलॉजी इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी जो नाजीज्म से मुतासिर है, और ये वो कौम है कि जिसने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को कत्ल किया था सिर्फ इसलिए कि इनको लगा कि वो मुसलमानों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। जब ये एटीट्यूड इनका महात्मा गांधी की तरफ हो तो आप मुझे बताइए ये मुसलमानों के मामले पे नरमी कैसे अख्तियार करेंगे? ये तो कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं मुसलमानों के। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के, यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं, और वहां पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनके उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क, ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की स्पेस बहुत ज्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर। देखिए जो बात फैक्ट है,
वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है? हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी में एग्रेशन होना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा एक बहुत ही ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसने हमें पिछले दिनों काफ़ी इमदाद भी दी है, यूएई, मोदी साहब, और उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे हैं। ये मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है, और यूएई की गवर्नमेंट जो है, जो कि हमारी बहुत दोस्त हुकूमत है, वो उसको अपना सबसे बड़ा अवार्ड दे रही है। तो क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है? फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। अब देखिए, ये वही अमेरिका है जो मोदी को वीजा नहीं देता था आने पे, उसने रेड कार्पेट रोल आउट किया मोदी के लिए, मोदी को एक्सेप्ट किया। यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं। आपने और मुल्कों का जिक्र नहीं किया, मैं खुल के जिक्र करूंगा। सऊदी अरेबिया के हैं, कतर के हैं, बहरीन के हैं। क्या हमें क्या हासिल हुआ? अशरफ जहांगीर काजी साहब ने इसका जिक्र किया। मुझे बताइए, हमें इस्लामिक ममालिक से किस हद तक सपोर्ट मिली है? तो हमें एक रियलिस्टिक तरीके से अपने आप को देखना है। जो मेरा मतलब था कि गिरबान में मुंह झाँक के डाल के देखें कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। जो हमारी वीकनेसेस हैं उस पर काबू पाएं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको आगे लेके चलें। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और उसके पेश नज़र फिर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ठीक है, तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे, इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। तो यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? देखें, यही बात है कि जो इस तरह के कांटेक्ट से जब आप मिलते हैं, जब आपने टेलीफोन किया, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर्स आए, तो आई एम श्योर ये चीज़ें इनडोर तो डेफिनेटली सारे गिले गुजारे होने चाहिए और होंगे। और इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं कि ये अनडिज़ायरेबल एक्ट्स थे, जैसे यूएई वालों ने किया, उसको अवार्ड दिया। उससे पहले एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ बनाया, उसकी बहुत वो हुई। और सिमिलरली, लेकिन देखिए, कंट्रीज़ के अपने जो ताल्लुकात हैं ना बाईलैटरल, वो उनके अपने मफादात के लिए हैं। और अभी लेकिन जनरल साहब, ये बाईलैटरल इशू तो नहीं है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है। जी। उन्होंने इस्लाम फैलाया है और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है। तो ये तो एक इंटरनेशनल इशू है, ये बायलैटरल इशू किस तरह हो गया?